राजा अग्रसेन होते हैं, जो आपने उनकी सुनी होगी कि हमने ये सुना है कि वो रामचंद्र जी की 35वीं पीढ़ी में आते हैं। कुश के वंशज ही हैं, यानी कि सूर्यवंशी क्षत्रिय ही हैं। हाँ। पर और फिर उन्होंने, हमने ये भी सुना है कि लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करते थे, तो लक्ष्मी जी की आज्ञा से ही उन्होंने वैश्य जाति की स्थापना करी थी। और फिर उनके जो 18 पुत्र थे, उनको जो गोत्र मिले थे वो ऋषि मुनियों के नाम पे मिले थे। तो फिर इसमें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण हुए या फिर वैश्य हुए। ये बात समझ जो नहीं आती। परंपराएं अभी बनी हैं, चली आ रही हैं, जो वो क्या हुए वो अलग विषय है। जो वो बोल गए हैं उसको हम फॉलो करते रहें, बस उसे मानते रहें। तो फिर उससे पहले वैश्य नहीं होते थे? होते थे। देखो, वैश्य कौन है? जो व्यापार करे, उनको एक काम। पहले देखो, पहले एक बाप के 4 बेटे हुए, एक पिता के विपुल कुमारा, 4 बेटे हुए। एक बेटा ने वेद पुराण में रुचि दिखाई तो उसका नाम पड़ गया ब्राह्मण। एक ने तलवार में रुचि दिखाई तो नाम पड़ गया क्षत्रिय। एक ने पैसे कौड़ी में रुचि दिखाई तो उसका नाम पड़ गया वैश्य। एक ने सेवा में रुचि दिखाई कि हम सबके साथ रहेंगे भाई, तो उसका नाम पड़ गया शूद्र। चारों एक पिता की संतान हैं और चारों सगे भाई हैं। जब एक बाप हो गया तो भाई तो सगे हो गए, तो सगे भाई हैं चारों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पर काम अलग अलग हो गए। तो फिर ब्राह्मण के जो बच्चे होते गए उन्हें ब्राह्मण कहते गए, क्षत्रियों के बच्चों को क्षत्रिय। मूल में सबका बाप एक है। तो पर वो तो क्षत्रिय से वैश्य बन गए। हाँ, तो विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए थे। कर्म करके आप घोर कर्म करें। क्षत्रिय विश्वामित्र जी कौन थे? विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे। इनकी कथा है कि वशिष्ठ जी के पास आए तो वशिष्ठ जी की गाय को देख करके इन्होंने कहा कि ये गाय मुझे दे दो। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तो गाय को इन्होंने जबरदस्ती बांध कर ले जाना चाहा। तब वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता। तब वो गौ माता ने, नंदिनी ने बहुत सारे अपनी सेना प्रकट की और विश्वामित्र जी को हरा दिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा वाह, सबसे श्रेष्ठ बल ब्रह्म बल है, ब्राह्मण का बल क्षत्रिय के बल से ज्यादा है। हमने तो तब इतना कुछ किया, सेना इकट्ठी की, लेकिन इनकी तो एक गाय ने हमें हरा दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, और उन्होंने तपस्या कर करके अपने आप को ब्राह्मण बनाया। अंत में भगवान राम ने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, विश्वामित्र जी से। तो फिर ये कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, तो बन सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो गुरुजी फिर जैसे ये शादियां होती हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण में होता है कि क्षत्रिय क्षत्रिय में होता है, फिर तो ये सब एक ही तो हैं। नहीं, एक तो है लेकिन बट गया ना सब चीज है। जैसे भारत कितने हैं? भारत एक, लेकिन एक ही भारत में यूपी अलग है, बिहार अलग है, गुजरात अलग है, झारखंड अलग है, महाराष्ट्र अलग है और पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है और हिमाचल अलग है। जबकि भारत तो एक है ना। हाँ। जब एक भारत था तो यूपी और बिहार बनाने की क्या जरूरत थी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनाने की क्या जरूरत थी? एक भारत था तो राज्य इसलिए बांटे गए बेटा, व्यवस्था के लिए। देश बड़ा है ना, तो बड़े देश को किस में बांटा जाएगा? व्यवस्था में। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में काम नहीं कर सकती और मध्य प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर सकती। क्यों जी, बात सही है जी। तो व्यवस्था ना बनी तो हमारा भारत इतना बड़ा था, हमारी विरासत इतनी बड़ी थी, तो 4 भागों में बांटना पड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये ब्राह्मण क्षत्रिय जाति नहीं है, यह एक व्यवस्था कि भाई ब्राह्मण का काम ब्राह्मण संभालेगा, क्षत्रिय का। इतना बड़ा देश था हमारा, इतनी बड़ी। आज तो भारत छोटा सा हो गया बेटा। पहले तो पूरी धरती, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तुम्हारे पांव जम जाएं, सब भारत था, अखंड भारत इतना बड़ा था। उस समय व्यवस्था बनानी थी, ब्राह्मणों को काम दिया गया कि आप ये काम करो। अब जैसे मैं आपको काम दूं कि आपको ये काम करना, आपको वही करना पड़ेगा। आपको मैंने काम दिया कि आपको इस मंच के आसपास पूरे में झाड़ू लगाने हैं जी। अब आपको मैंने काम दिया था झाड़ू लगाने का, लेकिन आपने झाड़ू नहीं लगाई और बैठ के आप पंचायत करने लग गई तो गलत हुआ कि सही हुआ? गलत। फिर जो काम दिया जाए, ब्राह्मण को काम दिया गया तो ब्राह्मण को काम दिया था वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, तो तुम ब्राह्मण अपना काम करो, क्षत्रिय अपना। इसलिए ब्राह्मणों का फिर ब्राह्मणों में विवाह हो, क्षत्रियों का क्षत्रिय।
जी जी जी। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा 10th में जब पढ़ रहा था बहुत होशियार था वो। एक पेपर ना देने उसने मना कर दिया पढ़ने के लिए। क्यों? फिर 3 साल बाद उसके मन में आया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्ट्रेस, डॉक्टरों के पास जाकर स्ट्रेस बताया डॉक्टर्स ने। फिर वो 3 साल बाद अब 10th किया 2023 में। और मौलवी के और उनके जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ करा दिया धरा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा पहली जैसी पढ़ाई पर नहीं आ रहा। जैसे पहले होशियार था पढ़ने में, 98% मार्क्स रहा करते थे उसके 97। अब वो मतलब वाली स्थिति में नहीं आ रहा है। ये है सर हमारी समस्या। तो पहले उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर लगाते थे क्या आप लोग? जी सर। पहले पढ़ने के लिए बच्चे को ज़्यादा जोर लगाते थे क्या? सर अपने आप ही पढ़ता था पहले, हमने कोई प्रेशर भी नहीं दिया और अपने आप ही अब कम होता जा रहा है उसका। क्यों ये नहीं पढ़ना क्या करना चाहता है आगे? वो अब तो 11th में, सर 11th में वो जो अपना PCM ले रखा उसने, PCM। नहीं, और क्या उसका विचार है आगे क्या करने का है? वो बाकी तो वो कहता है कि पढ़ के बीटेक वगैरह करूं तो कुछ अच्छा हो जाए, बस ये उसका टारगेट है। ठीक है, तो पढ़ाई जो पढ़ रहा है पढ़े, बाकी पढ़ाई करना अच्छा है पर जितना पढ़ लो उतना भी अच्छा है। और आपको बच्चे को बिजनेस कराना चाहिए कि भाई तुम बिजनेस करो, व्यापार में दिमाग लगाओ। जी ठीक है, जी बहुत बढ़िया है, बिजनेस व्यापार करना चाहिए। धन्यवाद। सब बैठ जाओ भैया, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो हैं रचयिता हैं ये ब्रह्मा के, तो इनके जैसे हम हैं, सभी लोग हैं, सबके माता पिता होते हैं, तो इनके माता पिता क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण। जी ठीक है, ओके। तो भगवान नारायण का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं। जन्म होगा तब तो माता पिता होंगे ना। जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। अविनाशी उनका नाम है, नाश ही नहीं होता, इसलिए वो भगवान है। वो सबके पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तीनों देवता हैं गुरुजी? नहीं, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण ही विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तीनों एक शक्ति हैं, व्यवस्था के लिए तीन बन करके आए। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते, पर ये तीनों एक शक्ति से प्रकट हुए हैं भगवान श्रीमन नारायण से। मूल रूप में भगवान नारायण। धन्यवाद गुरुजी।